क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F. Show that F is the midpoint of BC. तो देखिए ये क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB पैरेलल DC और BD इज डायगोनल। BD क्या है, इसका डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है, AD का मिड पॉइंट गिवन है और पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC। BC को जो है क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, शो दैट द F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको बताना है कि F क्या है, BC का मिड पॉइंट ये है। तो ये आपको दिखाने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें गिवन जो पार्ट्स है उसे राइट करेंगे। कौन कौन सी पार्ट्स इसमें दी गई हैं, तो पार्ट्स है इसमें AB पैरेलल डी, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल टू DC। नंबर एक बात, AB पैरेलल DC गिवन है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। इसका मिड पॉइंट है AD का। अच्छा, AD का E क्या है, मिड पॉइंट है। और EG पैरेलल टू EB, EG पैरेलल टू AB। ये पार्ट्स आपके गिवन है। एक मिनट, नहीं ये गिवन नहीं है, ये आपका अभी हमें फाइंड करना है, इसको शो करना है क्या, F is the midpoint of BC। F is midpoint of BC। आपको बताना है कि F क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखिए सॉल्यूशन में क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे DAB। सॉल्यूशन ट्रायंगल DAB। इस ट्रायंगल में देखिए DAB में E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, ये मिड पॉइंट ऑफ AD है और EG पैरेलल टू EB, और ये जो E है, G है, जहां पे ये DB को इंटरसेक्ट कर रहा है, EG पैरेलल टू AB। EG क्या है, AB के पैरेलल है। अगर EG पैरेलल है, देयरफॉर यहां आपका G इज मिड पॉइंट, तो G क्या हो जाएगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। ये अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये G जो होगा, ये पॉइंट DB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कारण हम कह रहे हैं कि G क्या है, G मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब ट्रायंगल BCD लेकर चलते हैं। BCD, ये ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, G क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD। G इज मिड पॉइंट ऑफ G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BD का और BD का। और इसके साथ साथ ये पैरेलल भी है किसके, AB पैरेलल DC।
ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी एंड जीएफ पैरेलल डीसी, जीएफ पैरेलल डीसी, जीएफ पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल सीएफ होगा। देखिए अगर ए बी, ये तो दिया ही है डीसी ए बी पैरेलल के, जीएफ पैरेलल डीसी, जीएफ पैरेलल भी डीसी होगा। अगर जीएफ पैरेलल डीसी है तो ए बी पैरेलल सीएफ, तो ए बी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सीएफ। Therefore DC parallel EF, DC parallel EF। Therefore अगर ये इसका पैरेलल है DC पैरेलल EF, तो F is midpoint of BC, ये कम करा हुआ आप, ये हम कह सकते हैं क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ BT। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of side A, B and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ए बी सी डी, ये क्या है, BCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये BD इसका डायगोनल है। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। E एंड F, यहां पर E और यहां पर F, ये मिड पॉइंट है। E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है DC का। और so that line AF, अच्छा ये P है और ये Q है। गिवन क्या है, ABCD जो पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसमें E जो मिड पॉइंट, E किसका मिड पॉइंट है, AB का। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB और F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। F और E मिड पॉइंट हैं AB और DC के। टू शो, क्या आपको दिखाना है, कि DP इक्वल टू PQ, मतलब ये आपको ये कह रहा है BD को, ये जो PQ है ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पार्ट्स है 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, ये क्या इक्वल हैं, तो आप ट्राइसेक्ट का मतलब 3 सेक्शन। तो आपको दिखाना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये आपको जो है ये दिखाना, ये पार्ट इसके इक्वल, इसके मतलब आपस में ये तीनों पार्ट्स क्या है, इक्वल हैं, ये आपको दिखाना है। सॉल्यूशन,
सबसे पहले ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम जहां ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल डीसी एंड ए बी इक्वल टू डीसी। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल भी है। और इसी तरीके से ए एफ क्या है, देखिए अगर ये ए बी कंप्लीट साइड्स, ए बी कंप्लीट साइड डी सी, इसका हाफ साइड क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ए ई इक्वल टू एफ मिड पॉइंट है, एफ सी के इक्वल होगा क्योंकि इसका हाफ एफ सी, इसका हाफ ए एफ। अच्छा, इक्वल भी होगा और पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि ये ए बी का पार्ट है, ये पैरेलल, ये डीसी का पार्ट है, इसलिए ये ए ई पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इक्वल टू एफ सी। तो राइट करें, ए ई पैरेलल टू एफ सी, ए ई एफ सी के पैरेलल है और ए ई इक्वल टू एफ सी, क्योंकि हाफ हाफ ए बी इक्वल टू हाफ हाफ डी सी, मतलब ए बी का हाफ ए ई और डी सी का हाफ एफ सी होगा। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, ए ई सी एफ, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि पैरेललोग्राम की वन पेयर अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, जो यहां पे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईसी पैरेलल ए एफ। देखिए ईसी पैरेलल ए एफ, ईसी पैरेलल टू ए एफ, ईसी ईसी पैरेलल टू ए एफ। क्यों? क्योंकि जब आप ए ई सी एफ ये पैरेललोग्राम है तो ईसी किसके पैरेलल होगा, ए एफ के, आल्सो इक्वल भी होगा। इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। अब ट्रायंगल डी सी क्यू में चलिए, ट्रायंगल एक लेते हैं डी सी क्यू। ये ट्रायंगल आपको दिखा डी सी क्यू, ट्रायंगल डी सी क्यू। ट्रायंगल डी सी क्यू में एफ इज ए मिड पॉइंट। ये डी सी क्यू में एफ क्या है, एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीसी क्यूसी पैरेलल पीएफ, क्यूसी पैरेलल पीएफ। ये जो क्यूसी है पैरेलल किसके है, पीएफ के। अगर क्यूसी पैरेलल पीएफ है तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीपी। therefore P is midpoint of DQ, DQ या QD का ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब क्यों कह रहे, कन्वर्स ऑफ एमपीटी के कारण कह रहे हैं ये क्या है, P इसका मिड पॉइंट है। तो यहां से हमें क्या मिला, DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ, यानी कि एक पॉइंट हमें दो इक्वल हम करने में कामयाब रहे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब सेकंड हम चलना है हमको लेकर के ट्रायंगल ए बी पी में। ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी पी में ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है।
और AB का मिड पॉइंट E है EQ पैरेलल AP, EQ पैरेलल AP, ये इसके क्या है, पैरेलल है, EQ पैरेलल टू AP। और क्यों है, क्योंकि EC पैरेलल टू AF और इसी का ये कंप्लीट साइड्स का ये पार्ट्स है EQ और AP, ये पैरेलल हो गया AP। अब Q इज मिड पॉइंट हो जाएगा, देयरफॉर Q क्या होगा, Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो Q क्या हो गया, PB का मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या, PQ इक्वल टू BQ, PQ इक्वल टू BQ, देयरफॉर PQ इक्वल टू BQ। अच्छा, अब आपने DP को किसके इक्वल किया है, DP इक्वल टू आपने प्रूव किया है PQ के, ये सेकंड था, DP इक्वल टू PQ और PQ को आपने इक्वल कर दिया BQ के या QB के। तो ये चीजें आपको प्रूव करनी थी, ट्राइसेक्ट कर रहा है ये BD डायगोनल्स को। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC ट्रायंगल राइट एंगल एट C। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं ABC, राइट एंगल एट ABC, इसने कहा C पे राइट एंगल है, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AM हाइपोटेनस AB। ये M से हाइपोटेनस AB से एक मिड पॉइंट लाइन खींची गई है AB पर, और एंड पैरेलल टू BC, ये पैरेलल टू ये D है। तो गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल C इक्वल टू एंगल D, नहीं एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट है, और M तीसरी चीज क्या है, MD पैरेलल टू BC, MD BC का क्या है, पैरेलल है। टू शो, आपको क्या दिखाना है, आपको शो करना है कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, नंबर फर्स्ट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, नंबर टू सेकंड आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC, MD परपेंडिकुलर AC, ये जो D है MD ये परपेंडिकुलर है AC पर, ये आपको प्रूव करना है। और तीसरा है CM इक्वल टू AM, CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB, है ना। तो चलिए ट्रायंगल ABC लेकर चलते हैं। इस जो ट्रायंगल है सॉल्यूशन में ABC, ट्रायंगल ABC में M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का जो M है ये क्या है, मिड पॉइंट है,
एम डी पैरेलल बी सी, एम डी पैरेलल है किसके, इस बी सी के। एम डी अगर पैरेलल है बी सी के तो डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कन्वर्स ऑफ एम पी टी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह रहे हैं कि डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए क्या है, एम डी पैरेलल बी सी, यहीं शुरू करते हैं। एम डी पैरेलल बी सी, एम डी पैरेलल टू बी सी। एम डी किसके पैरेलल है, एम डी बी सी के पैरेलल है। तो देखो अगर एम डी पैरेलल है बी सी तो जो ए सी है इस पे यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, यानी कि अगर एंगल 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ये क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण सी क्या है, डी के इक्वल है। तो एंगल डी इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू ए भी 90 हो गया। अगर डी 90 हो गया तो देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, प्रूव करना है हमें तीसरा पार्ट कि सी एम इक्वल टू एम ए, यानी सी एम, यहां से हमको एक लाइन ड्रा करनी होगी। तो ये हो गया सी एम इक्वल टू ए एम अपान ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू ए एम, यानी कि ये साइड हमको इसके इक्वल प्रूव करनी है। और ये होता है 1/2 ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का हाफ होता है। क्यों, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो चलिए यहां से हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, दोनों ट्रायंगल हमको लेकर चलना है, एम डी ए और एम डी सी। कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, एम डी ए ट्रायंगल, एम डी ए एंड ट्रायंगल एम डी सी। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कांग्रेंट प्रूव करें, अच्छा ये जो परपेंडिकुलर है तो यहां भी एंगल ए भी 90 होगा, तो ये एंगल 1 या एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, नंबर एक बात। दूसरा, और क्या इसमें इक्वल है, और हम देख सकते हैं इसमें एंगल एक हो गया एंगल, और ये वाली साइड हो गई, ये साइड क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ए डी इक्वल टू डी सी, और एम डी क्या है इसका, कॉमन है। तो पहले हम यही शुरू करते हैं, ए डी इक्वल टू डी सी। ए डी डी, इस ट्रायंगल का ए डी इस ट्रायंगल का डी सी इक्वल है, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नंबर एक बात, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ईच 90 डिग्री, ये। और एम डी इक्वल टू एम डी, ये क्या है, कॉमन है। एम डी ये जो साइड है कॉमन, अगर ये ट्रायंगल अब आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल एम डी ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एम डी सी, एम डी सी ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये कॉन्ग्रेंट हो गया कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, एस ए एस, इस रूल से ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो सी एम इक्वल टू ए एम, सी एम इक्वल टू एम ए बोलिए चाहे ए एम बोलिए, ये क्या है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब आपका ए एम इक्वल टू लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। चूंकि ए बी का ए 1/2 है, यही आपको प्रूव करना था। ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम ए को चाहे ए एम लिखिए या एम ए ही लिख दीजिए, एम ए इक्वल टू सी एम
equal to 1/2 of AB.